हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस का आपको पता होगा प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। तो उसका कट ऑफ कितना जाने वाला है उसके बारे में एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है। तो इसमें देखो आपके लिए मैंने दोस्तों ना सबसे लोएस्ट पॉइंट को रखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे लोएस्ट से जब हम अपर जाएंगे तो क्या क्या कट ऑफ जाएगा एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे कम जा रहा है तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा जा रहा है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक-एक करके डिस्कस करूँगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आपका नहीं होता तो आपको क्या करना है ये भी प्लानिंग बताई जाएगी, अगर हो रहा है तो क्या करना है वो भी प्लानिंग बताई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको सारे काम करने हैं, है ना? तो नर्वस नहीं होना, अगर हो रहा है तब भी ठीक है, नहीं हो रहा तब भी ठीक है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? तो और जो आपको कट ऑफ दिया जा रहा है वो लगभग इसी के आसपास जाने वाला है ना? क्योंकि देखो सीटें कम हैं, हो सकता है थोड़ी सीटें बढ़ जाएँगी, 100 150 सीटें बढ़ेंगी तो लगभग 250-300 के आसपास सीटें होंगी मैक्सिमम आपकी। उससे ज़्यादा सीटें होने की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि बीईओ वगैरह के थोड़े पोस्ट होते हैं वो बाद में ऐड कर दिए जाते हैं। तो उसी के आसपास आपका पोस्ट होने वाला है ना? तो चलिए अब एक-एक करके कट ऑफ को डिस्कस करते हैं कि जनरल का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, ओबीसी कितना जाएगा, एससी कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, गर्ल्स का कितना जाएगा, पीएच का कितना जाएगा और इसमें आपको प्लानिंग क्या करनी है आगे कल के वो भी हम क्या करेंगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे अगर पहले बात करें कि कितने के आसपास अगर आपका ओवरऑल नंबर आ रहा होगा अगर किसी भी कैटेगरी में है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले जनरल की लेते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपका लगभग 90 के आसपास नंबर आ रहा हो, 90 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हो निगेटिव मार्किंग करने के बाद, ठीक है। अगर अंक में आप तब्दील करो तो लगभग आपको 120 के आसपास आ रहा होगा। तो मैं कहूँगा आपको मेंस के लिए तैयारी में अभी से जुट जाना। आप अभी से क्या करिए, मेंस की तैयारी में जुट जाइए। लेकिन अगर आप इससे कम है, 113 से अगर कम आ रहा है, 85 क्वेश्चन से मतलब ज़्यादा सही नहीं हो पा रहा है आपका, तो आपको प्रीली प्लस मेंस की दोनों से तैयारी अब से स्टार्ट कर देनी है। प्रीली प्लस मेंस की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बीच में अगर आप हो तो ये आपका ट्रांजिशन फेज है, मतलब आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है बहुत लोग मेरी बात से नाराज हो जाएंगे इसमें कि सर आप ये कैसे कट ऑफ बता दे रहे हैं, है ना? जनरली देखो ट्रेंड्स अगर पिछले पिछले साल का देखोगे लगभग 128 के आसपास 127 के आसपास गया था, एक बार 117 गया था। तो लगभग कट ऑफ जो रहता है 120 के आसपास ही रहता है, 120 नंबर के आसपास ही आपका ये कट ऑफ रहता है ना? 120 90 90 क्वेश्चन या 90 से 95 के आसपास क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं बार बार। तो मैंने एक लोएस्ट मिड रखा है, ठीक है। अगर इससे ऊपर है तो आप मेंस की तैयारी करिए, नहीं तो प्री और मेंस की तैयारी करते रहिए आप, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस बेसिकली क्या है कि सबके सर्टिफिकेट्स नहीं बने, अभी भी बहुत लोग हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है क्योंकि इसी क्राइटेरिया ऐसे है कि बनवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी जिन्होंने बना लिया तो इसके लिए क्या है कि इसका थोड़ा सा कट ऑफ कम ही जाता है, ठीक है। इवन या तो ओबीसी के आसपास जाता है, लगभग बराबर ही चला जाता है, नहीं तो इससे कम ही आजकल जा रहा है। तो अगर 113 से ज़्यादा आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए, कम आ रहा है तो आप बेसिकली प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करनी है आपको, ठीक है। क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक बार को। तो लास्ट अभी वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा कि नहीं अरे यार बस हो गया। लास्ट तक रहिएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स कौन कौन सी किताबें पढ़नी है मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 88 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 120 के आसपास आ रहे हैं, 17 15 से 20 के आसपास आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। अदरवाइज आप प्री प्लस मेंस की तैयारी आपको करनी है। उसके लिए क्या क्या करना है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सेम ही आपके लिए एससी के लिए आता है। अगर 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 104 नंबर के आसपास आपका आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए। इसके बीच में है तब भी मैं आपको कहूँगा कि अभी मेंस की ही तैयारी करनी है आपको। क्योंकि जो मैंने नंबर का गैप दिया है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाता है कि अगर इसके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेंस के लिए भी तैयारी करते रहिए। अगर अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आता है तो देन प्री और मेंस की आपको साथ में स्टार्ट कर देनी है। बट ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ये मान के आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। फिर ऐसे ही आते हैं एससी में। एससी की लेकर बात करोगे तो 100 से ऊपर अगर आप नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी करिए। नहीं आ रहा है, अगर 94 से कम आ रहा है तो आप प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी करें। अगर इसके बीच में कभी भी आप हो तब भी आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। और इसके बाद पीएच की बात करें तो जैसे हाँ, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अगर बात करें तो ये 90 के आसपास अगर नंबर आ रहे हैं या 70 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 68 70 के आसपास, तो आपको मेंस की तैयारी करनी है। अदरवाइज आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए अगर 66 से या 88 नंबर से कम आ रहे हैं आपके तो, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 108 110 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इससे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस की तैयारी करनी है। 104 से कम है तो आपको फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी है प्री प्लस मेंस की, ठीक। अब जिनको देखो मेंस हो जा रहा है उनको क्या करना है, उनको आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेस्ट लिखना चालू कर देना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड बुक्स को
स्टार्ट कर देना है। आप स्टैंडर्ड बुक्स ज्वाइन करिए, ठीक है, उसको पढ़ना चालू करिए। जैसे हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, तो ऐसी किताबें आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। या फिर आपने नोट्स बना रखे हैं अपने, तो वो आप नोट्स पढ़ना चालू करिए। या फिर किसी कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, तो कोचिंग के अगर मेंस का प्रोग्राम कराना है तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। ये है आपके मेंस के लिए स्ट्रेटजी जो आपको ये फॉलो करना है। अब अगर बात करें जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब उनकी अगर बात करें, है ना, देखो उसमें आपको 3-4 चीज़ें करनी है। पहला क्या करना है, पहला एक घटना चक्र की किताब आती है। बहुत सारे लोग को पता होगा, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा, नहीं तो लगभग लगभग सबको पता होगा। घटना चक्र बोलते हैं उसको। घटना चक्र की आपको बेसिकली 6 किताबें लेनी है ना। 8 किताबें आती हैं, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। आपको 8 नहीं लेने हैं, आपको बस 6 किताबें लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लेनी हिस्ट्री की। पुनरावलोकन बोलते हैं इंग्लिश में, प्रीवियस ईयर का प्रीव्यू बोलते हैं बेसिकली इसको। देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। पहले हिस्ट्री लेनी है आपको, एक एक ज्योग्राफी लेनी है, एक इकोनॉमिक्स का तो मैं चलो लास्ट में लिखना चाह रहा था। इन्वायरमेंट लेनी है ना। इन्वायरमेंट या पर्यावरण पारिस्थितिकी बोलते हैं उसको, ठीक है। पुनरावलोकन में चित्रात्मक वगैरह करके आता है, वो सब नहीं लेना है। पुनरावलोकन करके आता है, इसमें से बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं सारे स्टेट्स के, ठीक है। उसके बाद डिटेल बताता हूँ, अभी सब्जेक्ट लिख लेते हैं एक बार। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट 3 हो गया। देन आपका पॉलिटी हो गया। देन उसके बाद आपका साइंस हो गया। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इकोनॉमिक्स इतना डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया है। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं, तो देखो आरएस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या आरटीएस उसको बोलते हैं आप। यूपीपीएससी के, यूपीपीएससी यूपी के तो जितने लगभग एग्जाम है पीएससी के, यूपीपीएससी जितना कराता है सबका सारा एग्जाम, सारे एग्जाम का इसमें दे देते हैं। आरओ यारो सब दे देते हैं ये लोग, ठीक है। उसके अलावा एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सारे स्टेट्स के क्या करते हैं इसमें दोस्तों, ये लोग इवन उत्तराखंड, ठीक है। ये सारे स्टेट्स के क्या करती हैं ये लोग, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं सारे इंक्लूड होते हैं। आप इस बार का पेपर उठा के देखिए, लगभग आपको 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। अगर आपने ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आए, अगर आपने ज्योग्राफी के पुनरावलोकन लगाया होगा ये वाला, तो इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिस्ट्री थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा ज़्यादा था हिस्ट्री का, है ना। हिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो बजट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो बजट के लिए आपको क्या करना है, बजट के लिए बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको। बजट के लिए बेसिकली बजट पढ़ना है, हर साल बजट पढ़ना है। जनरली यूपी स्पेशल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार लगभग एक आध क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आया यूपी स्पेशल्स के, है ना। तो ये बेसिकली आपको देखो प्लानिंग करके करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया है जो किताबें आपको खरीदनी है। इसके अलावा आपको इसके साथ साथ क्या करना है करंट अफेयर के लिए। देखो करंट अफेयर के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, इसी स्लाइड पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको। एक तो अगर आप डेली कोई न्यूज़ फॉलो कर सकते हो तो वो करिए, डेली रेगुलरली बेसिस पे। नहीं तो आप क्या करना है, न्यूज़पेपर, आपको न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यार डेली करंट अफेयर करिए या तो कोई न्यूज़पेपर करिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप कोई मंथली मैगजीन ले लीजिए। अगर आप दृष्टि का पढ़ रहे हो तो दृष्टि का पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा घटना चक्र का ही दोस्तों आता है 2-2 मंथ पे, मतलब दो द्विमासिक पत्रिका होती है, 2-2 मंथ पे आता है। जनरली जनवरी फरवरी में एक मंथ का आता है, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो ये 2-2 मंथ पे आता है। वो 100 से लगभग 120 के आसपास पेजेस होते हैं, ठीक है। या तो ये कर लीजिए या तो दृष्टि ये से कर लीजिए, ठीक है। अगर आप यूपी पीसीएससी का बेसिकली कर रहे हो तो मैं कहूँगा घटना चक्र कर लिए। बहुत लोग तर्कस वगैरह का भी करते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप ये घटना चक्र का जो आता है अगर आप उसको रेगुलरली कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो अभी पूछ लेते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बेसिकली जो लेडीज थी उन्होंने हट के नए नए शपथ ली थी वो पूछ दिया। फिर ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के अपने एक मंत्री को हटा दिया था, है ना। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। वो कहाँ मिलेंगे आपको, डेली जब करंट अफेयर के थ्रू आप पढ़ते रहेंगे जाते रहेंगे तो बेसिकली आपको वो क्वेश्चंस दिखते रहेंगे। और कई बार चीज़ें होती ना आपने देख रखी है, ऑटोमेटिक आपको क्या होता है एग्जाम हॉल में याद आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये प्लानिंग करके करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। मेंस हो रहा है तो आपको मेंस के लिए क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अपने स्टैंडर्ड बुक्स पे आना है। अगर नोट्स है तो नोट्स, अगर कोचिंग का कोई आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया दिल्ली इलाहाबाद कहीं पे, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन कोई ज्वाइन कर सकते हो तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। जिनका ये जो हायर साइड पे, जैसे इसका जनरल में 120 से ऊपर का टॉप मतलब नंबर आ रहा हो, ईडब्ल्यूएस में 113 से ऊपर जा रहा हो, ओबीसी में 117 से ऊपर जा रहा हो, ऐसे लोग क्या करेंगे बेसिकली, ऐसे लोग दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे लोग क्या करेंगे मेंस की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है। जिनका 113 117 100
4 इस सबसे ज़्यादा जा रहा है कैटेगरी वाइज, तो आपको क्या करेंगे, आप उससे ज़्यादा जाएंगे, ठीक है, मतलब मेंस के लिए लग जाएंगे। इससे कम आ रहा है तो मैं कहूँगा प्रीलिम्स के लिए ही बेसिकली आप फोकस करेंगे, ज़्यादा बेटर है अगले साल के लिए, प्री प्लस मेंस के लिए दोनों के लिए फोकस करना है, ठीक है ना। तो बस बेसिकली दोस्तों यही करना था, यही बताना था आपको, ठीक है। तो अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। अगर नहीं हो रहा है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी रह गई, तो इसको हमें क्या करना है, आगे चल के अच्छे से और मेहनत करना है और हम लोग सक्सेस लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब तक हम लोग उसको अचीव नहीं करना है हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, जीतन राम मांझी वाली कहानी करनी है हम लोग को, है ना। तो उसको फॉलो करते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका हो रहा है उनको भी ऑल द बेस्ट, जिनका नहीं हो रहा उनको आगे के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। जिनको नाराजगी होगी उनके मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, माफ करिएगा मुझे, बट मुझे थोड़ी चीज़ें समझानी थी, जो लोग नए होंगे उनके लिए बेसिकली ये सारी वीडियो है, ठीक है। तो अगर जो नए होंगे उसको थोड़ी आइडिया हो जाए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।